नमस्कार दोस्तों। मानव सुरक्षा में आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसके बिना मानव सुरक्षा अधूरी सी लगती है। उस शख्स का अगर जिक्र नहीं किया जाए तो ऐसा लगता है कि हमने मानव सुरक्षा में कुछ पढ़ा ही नहीं। तो वो शख्स है डॉक्टर महबूब उल हक। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर महबूब उल हक का नाम मानव सुरक्षा के साथ क्यों जुड़ा हुआ है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे पढ़ना पड़ता है, और इससे संबंधित हर बार प्रश्न भी आते हैं। तो इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वीडियो, तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलो समझने का प्रयास करते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक का मानव सुरक्षा और मानव विकास के साथ क्या संबंध है। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास पर महत्वपूर्ण कार्य किए तथा इस विषय में अपने मत दिए। उनके अनुसार परंपरागत अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च वृद्धि तो प्राप्त हुई किंतु जीवन में सुधार नहीं हुआ। उनका मानना था कि जैसे कि समय के साथ जब युद्ध वगैरह होते हैं तो हमने कई नीतियाँ अपनाई, तो उन नीतियों से क्या हुआ कि आर्थिक वृद्धि तो हुई किंतु जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास पर 1994 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में मानव सुरक्षा के विचार को किसी एक राष्ट्र का नहीं बल्कि समूचे विश्व की अवधारणा बताया गया। देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने यह बताया कि जो मानव सुरक्षा है वह किसी राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समूचे विश्व की अवधारणा, यानी सभी विश्व इससे जुड़े हुए हैं। इसमें यह विचार रखा गया कि मानव सुरक्षा के नए और हाल के मुद्दों पर अधोगामी की अपेक्षा ऊर्ध्वगामी दृष्टि से निपटना उचित है, जैसे कि वे रोग का उपचार करने की बजाय एड्स, HIV आदि के निवारण के विषय में सोचा गया ताकि समाज को इस समस्या से बचाया जा सके। इसी दिशा में मानव सुरक्षा की दिशा में नए विकास प्रतिमानों तथा नई नीतियों की खोज हुई। इसमें विकसित देशों पर तथा मानव विकास सूचकांक HDI ने विकास पर भी गौर किया गया। मानव विकास सूचकांक ने विश्लेषण से मानव जीवन में व्याप्त असुरक्षाओं से निपटने की युक्तियों के लिए नीतिगत मुद्दे उठाए गए। डॉक्टर महबूब उल हक उल्लेख करते हैं कि कई विकासशील देशों में आय बहुत कम है किंतु उनके हथियार के आयात बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा कुछ इस्लामी व अफ्रीकी देशों में मानव विकास का दर्जा भी काफ़ी नीचे है। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास पर जोर देते हुए कहा कि नई अवधारणाओं से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा तथा सुरक्षा भी अधिक होगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की इस अवधारणा को लोकतांत्रिक ढंग से परिवर्तित कर इसे अपनाना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा को विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, हथियारों के माध्यम से नहीं। लोगों को हर स्थान पर सुरक्षा मिलेगी। उनके अनुसार मानव सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए 5 सोपान की ज़रूरत है। वे ये हैं, मतलब 5 रास्ते हैं जिनके द्वारा आप मानव सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है समानता पर आधारित विकास की नई अवधारणा का प्रतिमान होना चाहिए। दूसरा, अस्त्र शस्त्र सुरक्षा की बजाय मानव सुरक्षा अनिवार्य है तथा शांति लाभांश जिसका हम उपभोग कर रहे हैं सामाजिक कल्याण हेतु व्यवहार में लाना चाहिए। तीसरा, विकास सहयोग की नवीन रूपरेखा उत्तर व दक्षिण देशों के मध्य भागीदारी से विश्व स्तर पर लाना जरूरी है। चौथा पॉइंट, सार्वभौमिक शासन की नवीन रूपरेखा बनानी जरूरी है। पांचवा, समस्त देशों को सार्वभौमिक नागरिक समाज निर्माण हेतु प्रयास करने चाहिए। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया है कि डॉक्टर महबूब उल हक का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों है मानव सुरक्षा से, और उन्होंने इस विषय में क्या क्या कहा है। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि इससे हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न उठता है और हर बार डॉक्टर महबूब उल हक से संबंधित एक प्रश्न तो ज़रूर आता है पेपर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।